से। मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी में जो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं बोर्ड वाला, वो कैसे हम लोग उसको क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसके लिए। अल्फा कांस्टेंट था, डेल्टा टी बहुत छोटा था उसके लिए, ठीक है। और रेजिस्टिविटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू अल्फा एंड डेल्टा टी। ये तीन बातें थी जो मैंने बताई थी। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होता तो कैसे बाहर निकालना है, अगर डेल्टा टी छोटा नहीं होता है तो फिर हमें वहां पे ई का जो पावर आता था उसको हम लोग एक्सपैंड नहीं कर सकते थे, या करते भी तो बस स्क्वायर क्यूब रह जाता, ठीक है। तो अगर हमारे एंट्रेंस में सवाल अगर आता है ना, तो ध्यान रखना उस चीज का कि सवाल किस तरह से मॉडिफाई करके आया है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन सबको ट्राई करना। दो रॉड है, ठीक है। और ये दो रॉड की जो लेंथ है ना हमें दी गई है, इसके लिए हमको दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके लिए अल्फा ए है, इसके लिए अल्फा बी है, इसके लिए लेंथ एल ए है, इसके लिए लेंथ एल बी है। दोनों के लिए एरिया हमें ए दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है ना कि ऐसा ये लेंथ एल ए लेंथ एल, अल्फा ए अल्फा बी, एरिया दोनों के लिए ए। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एल ए अल्फा ए एल बी अल्फा बी, so that on heating the resistivity of the system does not change, ठीक है। जरा ट्राई करो तो सबको, रेजिस्टिविटी नहीं बदलनी चाहिए, तो उसके लिए इनका अल्फा ए एल ए अल्फा बी एल बी का रिलेशन क्या होना चाहिए। बट रेजिस्टिविटी सो दैट टोटल रेजिस्टिविटी काट सकते हैं इसका, द टोटल रेजिस्टेंस कर दो, रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम डज नॉट। इसको ट्राई करो सबको एक बार।
देखो रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज का मतलब क्या हुआ, मैं कर देता हूँ एक सवाल, ठीक है बना। इसका रेजिस्टेंस आर ए है, इसका रेजिस्टेंस मान लो आर बी है, तो आर ए क्या हो जाएगा, रो ए एल ए बाय एरिया। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो बी एल बी बाय ए। जहाँ पे ये रो है क्या, इसका रेजिस्टिविटी हो गया, उसका रो भी रेजिस्टिविटी हो गया। हमारे क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दिया हुआ नहीं है, तो हमारे आंसर में फाइनली ये रेजिस्टिविटी ले तो रहे लेकिन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा जब हम लोग इसको डज नॉट चेंज, ठीक है, ऑन हीटिंग द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। तो अगर रेजिस्टिविटी अगर हमने हीट किया इसको, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑन हीटिंग हम बोल सकते हैं नया रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश ए आर ए 1 + अल्फा ए डेल्टा टी। और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस आर डैश बी टू आर बी 1 + अल्फा बीटा या अल्फा बी डेल्टा टी, ठीक है। ये इसका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा हीट करने के बाद। ये ओरिजिनल था इसका और इसका, गर्म करने पे क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके बाद इसका ये हो जाएगा। अब बोला गया है कि पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस बदलना ही नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ बात कि ऐसी हुई कि आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आर डैश ए प्लस आर डैश बी के इक्वल होना चाहिए। आर ए क्या हमारा, रो ए एल ए बाय एरिया 1 + अल्फा ए डेल्टा टी। ये तो एल ए होगा प्लस आर बी क्या हो जाएगा, रो बी एल बी बाय एरिया। आर डैश ए क्या हो जाएगा हमारा, आर ए 1 + अल्फा ए डेल्टा टी। बड़ी जा रही है, आर ए है हमारा रो ए एल ए बाय ए 1 + अल्फा ए डेल्टा टी प्लस इसका क्या हो जाएगा, रो बी एल बी बाय ए 1 + अल्फा बी डेल्टा। ये इतनी कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना सबको पहले। यस सर। सबको आई इतनी बात समझ में। हाँ सर। अब देखो, चलो बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि इसमें हमको निकालना है कि रिलेशन निकालना ना। तो ये ए ए सबसे कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो दिस इंप्लाइज दैट रो ए एल ए, यहाँ भी देखो रो ए एल ए, यहाँ देखो रो बी एल बी, यहाँ भी रो बी एल बी। तो क्या रो एल ए कट जाएगा, रो बी एल बी कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, रो ए एल ए अल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी एल बी अल्फा बी डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट रो ए एल ए
अल्फा ए इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस रो बी एल बी अल्फा, ठीक है। ये रिलेशन हो जाएगा। या इस क्वेश्चन में ना अगर क्वेश्चन चेक करो ना मॉड्यूल में, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे हमें रो ए और एल ए दिया होना चाहिए, बिना उससे काम नहीं चल सकता। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देना रो ए एंड रो बी, इसकी रेजिस्टिविटी है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। 3 डेटा दिया गया होगा क्वेश्चन में, रेजिस्टिविटी भी दी गई होगी, अल्फा भी दिया गया होगा और लेंथ भी दिया गया होगा। इसको नोट कर दो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रो बी, और यहाँ पे ना एक काम करो, यहाँ पे ये भी लिख दो, रो ए रो बी। तो ये प्रॉपर्ली क्वेश्चन बन गया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही बोल सकते हैं कि लेंथ इक्वल है, अगर लेंथ इक्वल है तो लेंथ कट जाएगा, तब खाली बचेगा रो ए अल्फा है रो बी अल्फा बी। और यहाँ पे देखो कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ना एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक के लिए देखो दोनों की रेजिस्टिविटी तो पॉजिटिव होगी, दोनों की लेंथ भी पॉजिटिव होगी, लेकिन एक के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, दूसरे के लिए अल्फा नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ एक रॉड इस पे कंडक्टर होगी और दूसरी रॉड इस पे कैसी होगी, सेमी कंडक्टर होगी। बस अगर सेमी कंडक्टर होगा तभी उसके लिए अल्फा कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आई बात समझ में? इसको फटाफट नोट कर दो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हो गया लिखा हुआ ना? हाँ सर। तो उसके बाद सुना आगे कैसे कैसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा। तो अगर लेंथ डबल कर दे, लेंथ हाफ कर दे, एरिया डबल कर दे, एरिया हाफ कर दे, तो उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, अगर लेंथ को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस, हमको पता है कि लेंथ डबल करने पे रेजिस्टेंस जो होता है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि लेंथ डबल होगा तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसे कुछ बेसिक बेसिक सवाल होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक सर्किट थ्योरी। तो सबसे सिंपल, एकदम सबसे सिंपल सवाल कैसा हो सकता है, ये हम याद क्लास 10 में पढ़ के रखा था हमने। 10 ओम है, ठीक है, सेल है यहाँ पे, ये 20 वोल्ट का है, बताओ कितना करंट होगा। तो ऑब्वियसली 2 एम्पियर, ठीक है। अभी अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, देखो ये क्वेश्चंस जो है ना ऑर्डर में बनेंगे, एक सीक्वेंस में जाएंगे क्वेश्चन, और उनका एक टेक्निक याद रखना है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जो टेक्निक यहाँ पर यूज किया जा रहा है ये एंट्रेंस वाला टेक्निक है, ठीक है। ये बहुत हमारे सवालों को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवालों को हमको आसान करके ये कर देता है। जब मैं बोर्ड की क्लास में डिस्कस करूंगा, किरचॉफ लॉ करूंगा, तो वहां पे अलग टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे बोर्ड में जो वो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो रूल्स मेथड्स वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस में क्या हमें कोई मेथड तो दिखाना नहीं होता है, और इसलिए हमारे एंट्रेंस का टेक्निक थोड़ा अलग होता है, जिससे कि हम लोग कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड वाले मेथड से करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम खुद जाके उलझ जाएंगे। तो देखो क्या टेक्निक क्या, पहला केस है जो टेक्निक होगा ना, ये उनके लिए यूज होगा सर्किट
one battery with only battery in a given branch। देखो ब्रांच का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। कोई भी कहीं से 3 वायर निकले ना, अगर ऐसे करके कोई भी पॉइंट से 3 वायर निकले तो उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। टॉपिक यही है, सर्किट विथ ओनली बैटरी ना गिवन ब्रांच, यही टॉपिक का नाम है। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। और अगर कोई दो जंक्शन को कोई पॉइंट अगर ज्वाइन करे, मान लो ऐसे कोई सर्किट है, अब ये क्या है? जंक्शन है, 3 वायर निकल रही है, ये जंक्शन है। अगर मान लो मैंने ऐसे को लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये जंक्शन हो गया, ये क्या हो गया? ये ब्रांच हो गया। लाइन ज्वाइनिंग टू जंक्शन इज कॉल्ड एज ब्रांच। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू जंक्शन इज कॉल्ड एज ब्रांच। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इस तरह से है। ये ऐसा सर्किट है, ये 10 वोल्ट का है सेल, ये 5 वोल्ट का सेल है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, 4 वोल्ट का सेल है, ये 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, मतलब फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। ये जंक्शन हुआ, देखो ये जंक्शन, ये ए बी एक ब्रांच हो गया, ए सी बी एक ब्रांच हो गया, ए डी बी तीसरा ब्रांच। हर एक ब्रांच में करंट निकालो। क्लियर सवाल ये देख सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन है, सर्किट विथ ओनली बैटरी इन अ गिवन ब्रांच। देखो एक ऐसा ब्रांच है यहाँ पे भी जिसमें अकेला एक बैटरी है। अगर कोई एक ऐसा ब्रांच मिलता है जिसमें अकेली एक बैटरी है, उसके लिए जो मैं मेथड करने जा रहा हूँ वो सुटेबल है। ठीक है, तो इसके लिए करंट कैसे निकाला जाएगा? देखो क्या करो, कोई भी एक पॉइंट पे ना 0 वोल्ट मान लो अपनी मर्जी से, जो तुमको अच्छा लगे। तो मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया 0 वोल्ट, और अब उस ब्रांच को देखो जिसमें केवल बैटरी है। तो ये ब्रांच केवल बैटरी है, यहाँ पे कितना वोल्ट होगा? 10 वोल्ट होगा, बराबर। ये पॉइंट पे कितना वोल्ट होगा? 10 वोल्ट होगा। यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये सेल का पॉजिटिव एंड है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? ये 4 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट। यहाँ पे हो जाएगा मेरा मान लो एक्स। तो एक्स ये बड़ा है ना, देखो ये बड़ा होगा, ये एक्स, और ये कितना है? 10 है। तो एक्स माइनस 10 किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। और यहाँ देखो तो बीच में तो खाली यहाँ तो सेल ही है, तो एक्स बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ है। तो एक्स कितना हो गया? 14 वोल्ट। यहाँ कितना वोल्टेज हो जाएगा? 14 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? यहाँ पे x माइनस 0 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 14 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट, ये बड़ा है, करंट ऐसे जाएगा। 14 माइनस 0 14 हो गया, बाय 2 करो तो यहाँ से करंट कितना? 7 एम्पियर जाएगा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पे कितना? 5 वोल्ट। ये बड़ा है, ये छोटा है, करंट हाई से लो जाएगा ना। तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5 वोल्ट। 5 बाय 2 कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना जाएगा? 2.5 एम्पियर।
अच्छा, अब देखो यहाँ से ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये करंट ऐसे जा रहा है। एक हम लोग सीखेंगे क्लास में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो कोई जंक्शन है, जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना करंट यहाँ से जाएगा, क्योंकि चार्ज कहीं पर भी जमा नहीं हो सकता है, इसलिए जितना करंट आएगा टुवर्ड्स जंक्शन उतना करंट जंक्शन से निकल भी जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जंक्शन है। यहाँ से कितना जा रहा था देखो, इस ब्रांच से कितना गया करंट, यहाँ से देखो ये ऐसे गया कितना 7 एम्पियर, यहाँ से ऐसे कितना गया 2.5 एम्पियर, यहाँ से कितना निकलेगा 9.5 एम्पियर। हाँ सही, यही मतलब हुआ। मतलब वहां बैटरी के साथ कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए। 7 + 2 कितना 9.5 एम्पियर। आया कि नहीं आया, सबको समझे, बोलो हाँ या ना। करना क्या है, एक पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लो। जिस ब्रांच में दिखे कि कोई रजिस्टर नहीं है वहां पर वोल्टेज को लिख दो सबसे पहले। उसके बाद अकॉर्डिंगली अलग अलग ब्रांच पे वोल्टेज वोल्टेज को लिखना स्टार्ट कर दो। हर एक रजिस्टर के पास वोल्टेज निकाल लो और उसके बाद करंट निकाल लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना सब कोई। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें जंक्शन वर्ड का मीनिंग लिख लेना। जंक्शन क्या होता है समझ में आना चाहिए, जहां से 3 वायर निकले। लाइन ज्वाइनिंग जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। और एक चीज, दूसरी चीज की एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये सब ना मेरे बोर्ड में पढ़ाना बाकी है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जंक्शन से जाएगा। अगर मान लो ऐसे करके 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर ऐसे करंट आ रही है, यहाँ से कितनी करंट निकलेगी, 2 + 4 6, 6 + 6 12। ठीक है, yes। इसको सबको फटाफट नोट कर दो। दूसरा सवाल देता हूँ, उसको करना खुद से। सर जंक्शन के एक बार वापस बताओ ना। जंक्शन इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर 3 or more than 3 wires come out। इज अ पॉइंट वेयर 3 or more than 3 wires meet। कम से कम 3 होनी चाहिए, अगर 2 होगी वो जंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे यहाँ पे दिखा दिया रजिस्टर, ठीक है, ये जंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 वायर है। 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर आ गया। ठीक है ना। आज ना मैं बोर्ड की क्लास में एक एक इसकी डेफिनेशन पूरी की पूरी प्रॉपर्ली नोटबुक पे लिखाऊंगा। जंक्शन पहले बताऊंगा, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, फिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फिर किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है। यहाँ पे हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज नहीं करेंगे। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है ना, समझना आसान होता है लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत माथा पच्ची वाला काम होता है। उसमें इतने कैलकुलेशन होते हैं ना कि अब इस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना खुद से। करंट निकालना था ना हर ब्रांच में, निकाला ना करंट। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ये देखो ए बी ब्रांच है 9.5 एम्पियर, ये दूसरी ब्रांच है, करंट निकाला ना हमने यहाँ पे 7 एम्पियर। ये तीसरी ब्रांच है, करंट निकाला ना 2.5 एम्पियर। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच।
ए जंक्शन हुआ, बी जंक्शन हुआ, तो ए बी एक ब्रांच हुआ, ए सी बी दूसरी ब्रांच हुआ, ए डी बी तीसरी ब्रांच हुई। हर एक ब्रांच से करंट निकाला हमने। आई बात समझ? अभी से जितने भी सवाल देखोगे सबका एक ही होगा कि हमको हर एक ब्रांच में करंट निकालनी है। क्लियर होगी बात? यस सर। अभी सारे सवाल कॉमन ही है, ठीक है, सब करंट निकालो हर ब्रांच। ये है 4 वोल्ट का सेल, ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये है 2 वोल्ट का सेल। फिर यहाँ पे है 8 वोल्ट का सेल, फिर यहाँ पे है 'रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। 4 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, हाँ, तो यहाँ पे 6 वोल्ट, ठीक है, तो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट का सेल है, 2 ओम का रेजिस्टर है, 8 वोल्ट का सेल है ये, ठीक है। फाइंड द करेंट, सब डेटा है गिवन कंप्लीट। फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांच। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसको नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी। जो एसी ब्रांच है ना, उसमें खाली सेल है। सोचो जरा सा, खुद से करो कॉपी में लिख करके। आया किसी का आंसर? कर दू एक, करोगे ट्राई? 0 वोल्ट मानो, 8 वोल्ट मानो, एक्स मानो, ये बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव के पास है, x -8,
ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये 0 तो ये भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है। ये 8 वोल्ट होगा अगर, ये 0 वोल्ट होगा अगर, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये एक्स मान लो, ये बड़ा होगा तो ये 0 माइनस एक्स, तो एक्स हो जाएगा -4। अच्छा, ये 8 वोल्ट होगा, ये बड़ा होगा, ये 2 वोल्ट होगा, ये 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2 दिए 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी निकालो। अभी यहाँ पे कितना, यहाँ 14 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट, 14 माइनस 0 कितना हो गया, 14 हो गया। 14/2, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, 14 माइनस 0 होता है 14 हो गया, 14/2 7 एम्पियर। ये 8 वोल्ट है, ये -4 वोल्ट, तो 8 सर -4 कैसे है? क्योंकि ये 0 लिया ना, अब ये 4 वोल्ट हुआ। ये सेल देखो तो, यस सर। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा। तो मान लो यहाँ पे एक बार एक्स था, तो ये 0 बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये प्लस के पास है ना, तो 0 माइनस एक्स यस कितना हो सर। जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा -4। हाँ सर। अब ये 8 वोल्ट है, प्लस है, अब यहाँ पे -4 वोल्ट, तो ये बड़ा वोल्टेज होगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, 8 माइनस 12 वोल्ट हो जाएगा, 12 वोल्ट/2 कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर करंट हो जाएगा। आई बात समझ, यहाँ 6 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हम देखिए 8 वोल्ट है, यहाँ पे कितना 6 वोल्ट है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, और ये कितना रेजिस्टेंस था, 2 पर, हाँ, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, ये या 6 वोल्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ना, 6 वोल्ट और 0 वोल्ट, 6/2 कितना 3 एम्पियर हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे करंट होगा 3 एम्पियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे करंट हो गया 7 एम्पियर, तो ये करंट 6 एम्पियर। अच्छा, अब देखो तो अगर ये पूछा जाएगा यहाँ पे कितनी करंट गई, तो यहाँ पे कितनी करंट है, 7 एम्पियर, देखो तो यहाँ से। एक बात, एक चीज स्टेटमेंट और लिख लो कि करंट इन अ ब्रांच ऑलवेज रिमेन्स सेम। नोट कर लो इस चीज को, करंट इन अ ब्रांच ऑलवेज रिमेन्स सेम। देखो तो ये ब्रांच में कितनी करंट है, ए एडी ब्रांच में कितनी करंट है, अगर हम मैसेज आए, ये नाम दे दो, ई का भी दे दो, ए ई एईडी में कितनी करंट है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 एम्पियर करंट है, तो ऑब्वियसली बात है 7 एम्पियर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी होगी, 7 एम्पियर होगी। यहाँ पे कितनी करंट है, तो 6 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितनी करंट है, तो हम देख रहे हैं हमको कि यहाँ पे करंट है 3 एम्पियर, 6 और 3 9 हो गया, 9 यहाँ से कितना निकला, 7, तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है 7 एम्पियर। ठीक है, बाहर की तरफ, तो यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है 3 एम्पियर, और यहाँ से कितना निकल रहा है, इसी जंक्शन से 6 एम्पियर। टोटल करंट निकल कितनी रही यहाँ से, 6 एम्पियर निकल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से 6 एम्पियर करंट निकल रही है, देखिए 16 एम्पियर निकल रहा है। अगर 16 एम्पियर इस जंक्शन से निकल रहा है, तो यहाँ पे आ कितना रहा होगा, 16 एम्पियर ना, यानी कि इधर से कितना करंट जा रहा होगा, 16 एम्पियर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थोड़ा मुझे लगता है ना समझने में शायद से हो, क्योंकि बोर्ड में क्या मैंने अभी तक फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ाया नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी हो सकता है दिक्कत आए, वरना कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ तो बड़ी चीज नहीं है, करंट जितनी आएगी उतनी जाएगी, वही सिंपल सा कंसेप्ट। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। समर्थ, देव, निशिल, प्रिंस, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है ना, इसको नोट कर लो।
हाँ अभी और दे रहा हूँ मैं, इसकी भी 3-4 क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसे करंट अगर ऐसा दिया जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ मेरे को, इसका आंसर क्या होगा? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, यहाँ बताओ कितनी करंट? देखो याद रखना है जो करंट यहाँ से कितनी करंट निकलेगी या जाएगी। 4। ओके, बाकी लोग बताओ सब कोई। ठीक है, देखो आने वाली कितनी, 3 2 5। ठीक है, देखो इसमें पता है एक्चुअली जब हम लोग प्रॉपर टेक्निक से देखें ना तो इसको टेक्निक ऐसे कहते हैं कि जो भी करंट आ रही है ना उसको पॉजिटिव ले लो तो +2 +3, जो करंट जा रही है उसको नेगेटिव ले लो तो निकल रही है -4 -5। और ये करंट जो आ रही है, मान लो ये करंट एक्स आ रही है, ठीक है, एक्स मान लिया जो कि आ रही है, ठीक है, मुझे पता नहीं आ रही की जा रही है, मान लो कि आ रही है, तो आ रही है तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि आने वाले को हमने प्लस लिया, तो मान लो ये आ रही है +x, इसका सम 0 कर दो हमेशा, ये टेक्निक होता है सॉल्व करने का। ठीक है, जो करंट आ रही है उसको पॉजिटिव ले लो, जो करंट जा रही है उसको नेगेटिव ले लो और सबका सम 0 कर दो। ठीक है, दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 2 + 3 5, 5 - 9 +x = 0, तो x हमारा कितना हो जाएगा -4, उधर जाएगा +4, मतलब यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है। अगर यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव आता ना तो हमने क्या माना था कि करंट आ रही है तो हमने पॉजिटिव लिया था। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता मतलब करंट आ नहीं रही है, हमने गलत उल्टा माना है, करंट जा रही है। तो अगर हम उल्टा भी मान ले, आने के बदले जाना मान लेते हैं, अगर हमारा उल्टा मान लेते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा था जो कि हमको बिल्कुल से सही कर देता। ठीक है, ऐसा क्लियर होगी बात सबको? एक ये वाला कर लो तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6246 बताओ, यहाँ से करंट आएगी कि जाएगी? तो पहले क्या करो, आने वाले को प्लस मान लो, जाने वाले को माइनस मान लो। ठीक है, और फिर ये ब्रांच पे मान लो कि करंट आने वाले को मान लो करंट यहाँ पे भी आ रही है, एक्स मान करके निकालो तो यहाँ पे करंट आएगी कि जाएगी? ओके, 10 निकलेगी। बाकी लोग भी तो आंसर, बाकी लोग बैठे हो खाली आराम से। 6 आ रही है +6 ले लो, 2 आ रही है +2 ले लो, 6 आ रही है +6 ले लो। ठीक है, 6 आ रही है +6 +2 +6। ठीक है, जा रही है -4, ये करंट मान लो, ये बाकी आ रही है। ठीक है, आ रही है तो इसको एक्स लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे, आने वाले को प्लस दे देते हैं, =0। तो 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 - 10 10 प्लस x = 0, तो x हो जाएगा -10। हमने माना कि आ रही है, हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा, मतलब करंट इज गोइंग। ठीक है, हमको एरो अपना चेंज करना होगा। एक्चुअल एरो कैसा होना चाहिए, हमने माना था आ रही है, हमारा एजम्पशन गलत है, करंट जाएगी। और कितनी करंट जाएगी, 10 एम्पियर जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? तो आई थिंक ये तो सबकी प्रैक्टिस हो गई है। अब नेक्स्ट सम देता हूँ मैं, ये सबको ट्राई करना खुद से।
8 वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 10 वोल्ट 2 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट। ठीक है, इसमें करंट निकालो लीकेज एवरी ब्रांच। देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, एसी ब्रांच जो है उसमें खाली बैटरी है। फटाफट ट्राई करो इसको। ओके, तो चेक कर लेते हम लोग। यहाँ पे पहले तो देखो, सबको अपनी नोटबुक पे जरा चेक करना। ठीक है, खुद से ट्राई करना भाई, खुद से नहीं करो तब तक नहीं आएगा। 10 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट मान लो। यहाँ कोई रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। ठीक है, 10 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज 14 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हाई होगा, यहाँ लो होगा ना। डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ये 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि हाई होगा ये लो होगा। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ 0, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा। तो ये मान लो अगर एक्स है, 0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 6 एक्स हो जाएगा, -6 वोल्ट। उसके बाद ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। ये मान लो एक बार के लिए है एक्स, तो ये हाई होगा ना। या मान लो वाई एक बार के लिए, तो वाई -8 वाई -10 सॉरी, ये हाई होगा, वाई -10 ये 18 वोल्ट हो जाएगा ना। सबके मैंने पॉइंट्स पे वोल्टेज लिख दी है, ठीक है ना। ये 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट होगा। अब करंट जरा लिखो तो खुद से, करंट कैसे लिखाएगा। हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज देखो, 14 वोल्ट 2 वोल्ट 12 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट बाय 2 कितना हो गया, 6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 वोल्ट है, या -6 वोल्ट है। 10 प्लस माइनस 16 वोल्ट हो जाएगा, 16 वोल्ट बाय 2, 2 ओम था ना। तो यहाँ पे 16 वोल्ट बाय 2 कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर बराबर। ये अभी देखो, ये 18 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट हो जाएगा, 12 वोल्ट बाय 2 कितना हो जाएगा, सर 14 होगा। कहाँ पे 14 होगा, अच्छा यहाँ पे, हाँ 18 माइनस 14 बाय 2 हो जाएगा 7 एम्पियर। 18 -4 14 14 7 एम्पियर। ठीक है, और कहीं पे करंट निकालना है।
अच्छा यहाँ से तो कोई आ, अब यहाँ पे कितना करंट हो गया 6 एम्पियर, यहाँ से कितना गया 6 एम्पियर, यहाँ से कितना गया 8 एम्पियर, और यहाँ से कितना करंट जा रहा है 7 एम्पियर। ठीक है, तो कितनी निकली यहाँ से करंट, 7 निकली, 7 8 15, 15 6 21 निकली। ठीक है, तो यहाँ से कितनी करंट आएगी, यहाँ से 21 एम्पियर आएगी। है ना, देख सकते हो निकल कितनी रही है 21, तो आएगी कितनी, और लॉजिकल भी है, यहाँ से 6 आएगी, यहाँ से 7 आएगी, यहाँ से 8 आएगी, यहाँ से 7 आएगी, 8 और 7 कितनी हो जाएगी 15 एम्पियर हो जाएगी, तो यहाँ से जाएगी, और ये 15 और 6 मिल जाएगी यहाँ पे आकर के 21 एम्पियर हो जाएगी। अब यहाँ पे 21 एम्पियर जाएगी, वो डिवाइड कर जाएगी और करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ या ना। सर वो एएफ वाला क्यों नहीं लिया हमने क्या डिफरेंस, चीज, एएफ वाला डिफरेंस क्यों नहीं लिया, एएफ वाला डिफरेंस कहाँ पे, एएफ वाला डिफरेंस 10 और 18 वोल्ट। हाँ लिया तो है मैंने, ये कितना 10 वोल्ट लिया है ना, तो यहाँ पे 18 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर, तो 4 वोल्ट होना चाहिए ना, 4 4 वोल्ट वहाँ पे लगाया मैंने। क्या बोल रहे हो, अच्छा और एक चीज ध्यान से सुनना, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो एडी एक ब्रांच है, इसमें करंट यहाँ पे 8 एम्पियर था, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा करंट 8 एम्पियर है। ए एफ ई डी एक ब्रांच है, यहाँ पे 7 एम्पियर अगर रहेगा, यहाँ भी 7 एम्पियर रहेगा, और यहाँ पर भी कितना रहेगा 7 एम्पियर रहेगा। सी ए एक ब्रांच है, यहाँ पे 21 एम्पियर है, यहाँ पर भी कितना रहेगा 21 एम्पियर। तो नोटबुक पे नोट कर लो, करंट इन अ ब्रांच ऑलवेज रिमेन सेम, कि कितनी बार हमें क्या होता है, हम आंसर निकाल लेते हैं, ये लाइन जो होती है हमको हेल्प करती है चेक करने में। जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा 21 एम्पियर जाएगा, मैंने 21 एम्पियर यहाँ पे दिखा दिया, फिर मैंने बोला कि अच्छा अगर यहाँ पे 21 एम्पियर है तो यहाँ पे 21 एम्पियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर चेक किया, देखो 6 आ रहा है, मैंने देखा 8 यहाँ से जाएगा इधर, और यहाँ से जाएगा कितना इधर, तो यहाँ से मैंने 7 एम्पियर इधर से जाएगा, तो 8 7 15 मिल जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से 6 मिल जाएगा 21 जाएगा। मैं बोला अच्छा ये ब्रांच में 21 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, 21 एम्पियर यहाँ पे भी है। तो करंट इन अ ब्रांच ऑलवेज रिमेन सेम, ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमको हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सर हाँ बोलो। सर वो एएफ वाला अभी तक समझ नहीं आया, कहाँ पे, एएफ और जो डीई में 4 वोल्ट का डिफरेंस है, तो सर वहां हाँ पर 4 एम्पियर क्यों नहीं लिया, ए एएफ एफ, और डीई में 4 वोल्ट का डिफरेंस दोनों में हाँ अलग ठीक है अलग, ठीक है, उसमें वहां पर 4 एम्पियर करंट क्यों नहीं लिया हमने फिर, यहाँ कहाँ पे, यहाँ एएफ और यहाँ रजिस्टर है ही नहीं, रजिस्टर यहाँ पे है ना, ये रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, हमको वोल्टेज डिफरेंस रजिस्टर के क्रॉस देखना है ना, तो मतलब हमको वो देखना है, जैसे मान लो कोई रजिस्टर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल है, हमें अगर करंट निकालना है रजिस्टर में, तो हमें रजिस्टर के 2 पॉइंट देखने हैं, ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, उस 2 पॉइंट के बीच में कोई बैटरी नहीं आनी चाहिए। तो देखो रजिस्टर का एक एंड क्या एफ है, और दूसरा एंड क्या है ई है ना, यहाँ एफ से लेके ई के बीच में कोई बैटरी आ रही है, नहीं आ रही है, तो हम देख लेंगे कि एफ पे क्या वोल्टेज है और ई पे क्या वोल्टेज है। एफ पे देखा वोल्टेज 18 वोल्ट आ रहा है, ए की हेल्प से हमने देखा, और ई पे वोल्टेज 4 वोल्ट है, हमने देखा इस बैटरी की हेल्प से, डिफरेंस 14 वोल्ट का हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, तो बस 14 वोल्ट का डिफरेंस हुआ, 14 वोल्ट में दो ओम रजिस्टर कर दो, 7 एम्पियर करंट हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ सर, ठीक है, तुम रजिस्टर में वोल्ट करंट निकालने के लिए ए
और ये वाले पॉइंट को नहीं देख सकते हो, बोलोगे कि सर यहाँ ए और एक्स पॉइंट को देख ले, गलत हो जाएगा, यहाँ बैटरी आ रही है। हमको कोई रजिस्टर को जब कंसीडर करना है तो हमको उसके लिए वो रजिस्टर के दो एंड देखने हैं और उस दो एंड के बीच में बैटरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा आगे बढ़े। Yes, sir. एक लास्ट सम ले लो इस टाइप का, इसके बाद क्लास खत्म। तो इसको करो। दो वोल्ट, दो ओम, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 8 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। सर अभी तो दिया ये वाला क्वेश्चन। ये वाला हो गया क्या? सेम यही था। हाँ सॉरी, ये वाला कर लो। दो ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम, 10 वोल्ट। चार वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट। ये वोल्ट, 2 ओम। ठीक है, फटाफट निकालो करंट इन ईच ब्रांच। निकालो।
ऊपर वाले 2 ओम के नहीं, ये बस यहाँ पे जो दिखाएगा बस वही बैटरी है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 वोल्ट। ओके, तो चेक कर लेते 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा x, x माइनस 10, x बड़ा होगा ना, हाँ 10 छोटा होगा, x माइनस 10 इक्वल्स हो जाएगा 2, तो x हो जाएगा 12 वोल्ट। अभी यहाँ पे 4 वोल्ट है, अभी देखो तो ध्यान से, ये 12 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 8 वोल्ट का। और यही करंट तो यहाँ से पास करेगी ना ऐसे, 8 वोल्ट बाय 4 ओम कर दो, बिकॉज दोनों अब देखो करंट सेम जाएगी, दोनों सीरीज में, 4 ओम हो गए ना, 8 वोल्ट पर 4 ओम कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ये निकाला कि नहीं निकाला सब लोगों ने, ऐसा बताओ। सर इसमें ही डाउट था। अच्छा, ये समझ में आ गया, मेन तो यही है। उसके बाद तो फिर अब तो आगे तो बस निकाल दो, निकालते चले जाओ। ये 6 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे हो जाएगा 16 वोल्ट, 16 माइनस 10, हाँ 16 माइनस 0 16 हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे करके निकालते चले, ठीक है। चलो इसको पूरा घर पे बैठ के सॉल्व करना, खुद से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी आज बोर्ड क्लास के बाद हम लोग कल एक क्लास एंट्रेंस की इसमें लेंगे, फिर हम लोग इसके थोड़े से और ऊपर वाले लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं होगा जिसके पास खाली बैटरी है, वहाँ बैटरी प्लस रेजिस्टेंस हर एक के पास होगा, तो फिर क्या क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए काफी इतना, बाय, टेक केयर। बाय सर।